हेलो एवरीवन, वेलकम टू सनशाइन क्लासेस। बच्चों, आपके सारे पेपर बहुत अच्छे गए होंगे। अब बारी है मैथ्स को फोड़ने की। पर मैथ्स बाकी सब्जेक्ट्स के जैसा नहीं है। यहाँ पर आपको कंसेप्ट भी आना चाहिए और प्रैक्टिस भी अच्छी होना चाहिए। यार, यहाँ पर अगर हम बहुत बड़े बड़े से वीडियो देखकर अगर आप एक एक चैप्टर को समझेंगे तो सिर्फ समझते रह जाएंगे, सॉल्व कब करेंगे। तो इसलिए हम लोग लेकर आए हैं रैपिड रिवीजन एक्सप्रेस, जिसके अंदर आपको हर एक चैप्टर को सिर्फ 5 से 10 मिनट में कंसेप्ट क्लियर कराया जा रहा है, पूरा का पूरा समझाया जा रहा है। जहां पर जरूरत है वहां पर क्वेश्चन लिया जा रहा है। उसके बाद आपको आपके लेवल पर जैसी प्रैक्टिस करना हो एनसीईआरटी या आरडी शर्मा से कर सकते हैं, लेकिन यहां तक कहानी नहीं बनेगी अब सीबीएसई में। अब अगर और अच्छा स्कोर करना है, अगर अच्छा स्कोर करना है तो यार हमको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता होना चाहिए। उसके लिए हमने क्या करा है, हमने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कराई है, जहां पर हम आपको सीबीएसई के मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस गारंटी देते हैं हम कि उन्हीं क्वेश्चन में से 100% पेपर आएगा। तो सबसे पहले हम रैपिड रिवीजन से कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर उसके बाद हम हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस पर जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर, जिसका नाम है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बच्चों, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी होता क्या है, सबसे पहले इस कहानी को समझेंगे। क्या लिखा है, अ सीक्वेंस ऑफ नंबर इन विच डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म। भाई, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक। जैसे 2 के बाद 3 आता है, वो आपस में क्या है, कंसेक्यूटिव है। ठीक है, तो ये नंबर क्या हो गए, कंसेक्यूटिव। ठीक, अब मेरी बात सुनिए, कंसेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट इज कॉल्ड एपी। अगर दो कोई भी नंबर है, जैसे 5 और 10 ले लिया, 10 के बाद 15 ले लिया, तो दो नंबर 5 और 10 के बीच में गैप कितना है, 5 का। 10 से 15 के बीच में गैप कितना है, 5। अगर ये डिफरेंस कांस्टेंट है तो भैया इसको हम क्या कहते हैं, एपी। ठीक बच्चों, एपी का कोई भी क्वेश्चन हो, जहां पर भी आप अटक रहे हो, आपको याद रखना है सिर्फ कॉमन डिफरेंस डी को। अगर आपने डी को पकड़ के रखा है तो आपके सारे आंसर आएंगे। सबसे पहला कंसेप्ट क्लिक होना चाहिए, डी पकड़ना है, इसमें डी ढूंढना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास, है ना, इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ एन एपी। सबसे पहले होता है कॉमन डिफरेंस। ठीक, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, इज द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर्स ऑफ एन एपी। दो नंबर के बीच का जो डिफरेंस होता है। ठीक, जैसे कि अगर मैंने 2, 4, 6, 8 लिखा, तो दो नंबर के बीच का डिफरेंस। अब दो नंबर कौन से लेते हैं, बाद वाले में से पहले को। 4 में से 2 घटाया तो 2, 6 में से 4 को घटाया तो 2, इसमें से इसको घटाया तो 2। ये ऐसा भी हो सकता था 8, 6, 4, 2, तब भी हम इसमें से इसको घटाएंगे। 6 में से 8 गए बचे -2, 4 में से 6 को घटाया तो -2, 2 में से 4 को घटाया तो -2। ठीक, अच्छा, ये ऐसा भी हो सकता है 8, 8, 8, 8, 8 में से 8 घटाया तो 0, 8 में से इधर घटाया तो 0, इधर में से इधर 0। मतलब ये सब हमारे क्या है, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस जो है वो 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। हमेशा सेकंड में से फर्स्ट को। और सिर्फ ऐसा नहीं कि शुरुआत की टर्म्स का ही, सारी टर्म्स का डिफरेंस क्या आना चाहिए, सेम। ठीक है, अच्छा चलो आगे देखते हैं। ठीक, अब उसने कुछ एग्जाम्पल लिया है। हमारे पास क्या दिया है, इफ इट इज पॉजिटिव, अगर हमारा कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यू को लेकर। ठीक है, तो एपी कैसा होगा, इंक्रीजिंग। अगर इट इज नेगेटिव, अगर वो नेगेटिव है तो एपी होगा डिक्रीजिंग। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 0, अगर कॉमन डिफरेंस 0 तो एपी इज कांस्टेंट। एपी क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। अभी एग्जांपल देख लीजिए, एक एग्जांपल दिया है हियर, a इक्वल टू 3। a मतलब फर्स्ट टर्म कितना है, 3। एंड d इक्वल टू, ये एपी दिया है तो इसका फर्स्ट टर्म कितना है, 3। डी निकालना है सेकंड में से फर्स्ट को। 5 - 3 2, 7 - 5 2, 9 - 7 2। कॉमन डिफरेंस निकाला, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, और उसके बाद आगे ऐसा सो ऑन चलते रहेगा। अब बात आती है सीक्वेंस क्या है। इट इज अ कॉल्ड ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन अ डेफिनेट ऑर्डर। हमने क्या करा, अगर उसको डेफिनेट ऑर्डर में जमा लिया, किसी चीज को डेफिनेट ऑर्डर में जमा लिया अकॉर्डिंग टू डिफरेंट रूल, किसी भी रूल के अकॉर्डिंग अगर हमने उसको जमा लिया तो इसको हम क्या बोलते हैं, यहां पर सीक्वेंस। ठीक, नेक्स्ट चीज हमारे पास आएगी, प्रोग्रेशन क्या होता है।
अ सीक्वेंस इन विच द जनरल टर्म कैन बी एक्सप्रेस्ड यूजिंग अ मैथमेटिकल प्रोग्रेशन। मतलब कोई भी टर्म, जैसे एक हमारे को कोई भी ऐसा सीक्वेंस दे दिया है ना, या सीरीज दे दिया, उसके अंदर क्या करना है, उसमें बोल दिया कि भैया अ सीक्वेंस इन विच जनरल टर्म, उसकी एक जनरल टर्म बना दी। ठीक है, मतलब उसके अंदर जैसे फर्स्ट टर्म निकालना है तो n की जगह 1 रख दो तो पहली टर्म आ जाएगी, n की जगह 2 रख दो तो सेकेंड टर्म, 10th टर्म निकालना तो 10 रख दो n की जगह। ठीक है, तो इससे क्या आता है, अगर उसको हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो उसको बोलते हैं हम प्रोग्रेशन। अब सीरीज की डेफिनेशन लिखी, हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ेंगे। nth टर्म ऑफ एन एपी, किसी भी एपी का nth टर्म क्या होता है, तो फॉर्मूला है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां पर an हमारा क्या है, nth टर्म, या फिर इसको बोलते हैं जनरल टर्म, या फिर इसको हम बोलते हैं लास्ट टर्म। a है फर्स्ट टर्म, n है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, कि भाई 5वीं टर्म निकालना है, 10वीं टर्म निकालना है, 15वीं टर्म निकालना है, या दूसरी टर्म निकालना है, उसके लिए n की वैल्यू हम रखेंगे। अच्छा, d क्या आता है, कॉमन डिफरेंस। ठीक, द nth टर्म an ऑफ एन AP विद द फर्स्ट टर्म a, ये लिखा है हमारे पास। nth टर्म क्या आएगी, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an इज ऑल्सो कॉल्ड जनरल टर्म और लास्ट टर्म, इसको हम क्या बोलते हैं, जनरल टर्म बोलते हैं या फिर लास्ट टर्म। इसको हम और रिप्रेजेंट कर सकते हैं किससे, l से। एक AP दिया है 2 7 12, इसका सबसे पहले फर्स्ट टर्म क्या है 2, कॉमन डिफरेंस 7 माइनस 2 इज 5, 12 माइनस 7 इज 5। तो हमने क्या निकाला, a निकाला, d निकाला और n, उसने क्या पूछा 7th टर्म, मतलब n कितना आ जाएगा 7। कभी भी हमारे पास ऐसा लिखा है ना 7th, 3rd, 8th, 23rd, ऐसी चीज लिखी है, इसका मतलब हमको क्या दिया है, n दिया है। कई बच्चे इसको an समझने की गलती करते हैं। आइए, इसके बाद हमने फॉर्मूले में रखा an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां पर a की वैल्यू रखी, n की वैल्यू और d की वैल्यू, और हमारे पास आंसर आ चुका है। ठीक, नेक्स्ट, nth टर्म फ्रॉम द एंड, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, हमको nth टर्म निकालना है। इससे भी क्वेश्चन आता है, nth टर्म फ्रॉम द एंड, आखिरी से 5वीं टर्म निकाल दो। चलो, क्या लिखा है, a बी द फर्स्ट टर्म, d बी द कॉमन डिफरेंस एंड l बी द लास्ट टर्म ऑफ एन AP। ठीक है, उसकी लास्ट टर्म क्या ले लिए, l दिया रहेगा हमको। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूला होता है, अगर हम आगे से निकालते हैं तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फर्स्ट टर्म, इसकी जगह क्या ले लो, सीधे लास्ट टर्म। अगर लास्ट से निकालना है कोई भी टर्म तो क्या निकालेंगे हम, l प्लस की जगह क्या लगा दो, माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ये रहा फॉर्मूला। ठीक है, क्योंकि पीछे से फर्स्ट टर्म क्या होगी, लास्ट टर्म, माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ये रहा हमारा इसका फॉर्मूला। अब देख, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, पीछे से 20th टर्म, तो l की वैल्यू दे के रखिए 253, d निकाल सकते हैं हम, d हमारे पास 8 माइनस 3 कितना है 5 ऑप्शन। अब हमने क्या करा, इसको सीधे फॉर्मूले में रखा, 20th टर्म निकालना है ना, तो हमने निकाल दिया l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, l है 253 माइनस n कितना है 20 माइनस 1 और d हमारे पास कितना है 5। इसको सॉल्व कर लेंगे, 253 माइनस 19 इंटू 5, 253 माइनस 95, तो ये आ जाएगा तेरे पास 158। ठीक है बच्चों, इस पे भी क्वेश्चन आता है। ठीक बच्चों, अगला हमारा है सम ऑफ एन टर्म्स। सम ऑफ एन टर्म्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सब चीजें पता है, n कौन से नंबर की टर्म है, d कॉमन डिफरेंस, a हमारा क्या है फर्स्ट टर्म। इसका एक और फॉर्मूला है, वो भी लिख लेंगे हम, n/2 2a की जगह a प्लस में लास्ट टर्म l, ये भी हमारा सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला है। अगर आखिरी टर्म भी पता है, पहली भी पता है और n भी पता है तो ये करेंगे, नहीं तो ये फॉर्मूला है। अब इसने देके रखा है, इफ एन AP गिवन a दिया है a13 दिया है, मतलब हमको क्या देके रखा है, 13th टर्म देके रखी है 35, मतलब n की वैल्यू उसने कितनी बोली है 13, a बोल के रखा है 7, a उसने 7 दिया है। ठीक, कॉमन डिफरेंस के बारे में बात करिए क्या, नहीं करिए, तो हमने a13 को लिखा a प्लस में 13 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 35, a7 प्लस में 12d इक्वल टू 35, तो 12d इक्वल टू 35 माइनस 7, 35 माइनस 7 इज 28 इक्वल टू 12d, तो d की वैल्यू आ गई 28/12। इसको यहाँ से सॉल्व करा तो आ गया हमारे पास 7/3। बच्चों सबसे पहला काम है d को पकड़ना। d को जैसे ही पकड़ा उसके बाद Sn का फॉर्मूला है, Sn के फॉर्मूले में वैल्यू रख दो,
13/2, 2 इंटू 7, यहाँ पे प्लस 13 - 1 इंटू 7/3, हमारा आंसर यहाँ से आ जाएगा। ठीक, ये आंसर हमारा कितना आ गया 273। हमारा आंसर क्या आ गया 273। बच्चों इसके अंदर कुछ छोटा सा मज़ेदार सी चीज़ दी है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप इसको समझने की कोशिश करें और खुद से थोड़ा सा एंजॉय भी करें। ठीक ठीक, तो बच्चों यहाँ पर हमारा एपी चैप्टर भी खत्म होता है, जिसको हमने 5 से 10 मिनट के अंदर खत्म करा है। ठीक, ऐसे ही आपको सारे चैप्टर के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बढ़िया अच्छे से पढ़ो। बेस्ट ऑफ लक।